हेलो गाइज, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। कुछ अकाउंटिंग टर्म्स हैं जो कि हमें क्लास 11th में पढ़ेंगे। ये पूरे अकाउंट्स में हमें बहुत ही हेल्पफुल करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन को हिंदी में हम बोलते हैं व्यापार में हो रहे लेन देन। Business transactions means a transaction or event entered into by various parties and recorded in the books of accounts। बिजनेस में पैसे का आना या जाना हो रहा है, इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है। बिजनेस में जो भी लेन देन होते हैं उसी को हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। इट कैन बी कैश ट्रांजेक्शन्स और अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। ये कैश के फॉर्म में भी ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं या फिर क्रेडिट के फॉर्म में भी ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं। क्लियर। सेकेंड है अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? इट इज़ अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर हेड एट वन प्लेस। जो भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उनको हम एक जगह पर रिकॉर्ड करते हैं, उस जगह का नाम है अकाउंट्स। उसी अकाउंट्स में हम सभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करके चलते हैं। दैट्स इज क्लियर। पॉइंट 3 कैपिटल। व्हाट इज़ कैपिटल? कैपिटल को हिंदी में बोलते हैं पूंजी। कैपिटल क्या है? कैपिटल इज़ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, जो भी ओनर है वो जो भी पैसा इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और काइंड। कैपिटल कैश के फॉर्म में भी हो सकता है और काइंड के फॉर्म में भी हो सकता है। क्लियर। पॉइंट नंबर 4 ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है? ड्राइंग्स इज द अमाउंट विड्रॉन बाय द ओनर इन कैश और असेट फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। जो ओनर अपने बिजनेस में से खुद के खर्चे के लिए जो भी पैसा निकालता है उसी को हम बोलते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स रिड्यूस द कैपिटल ऑफ द ओनर इन द बिजनेस। जो ड्राइंग्स है ये बिजनेस में से ओनर की कैपिटल को रिड्यूस कर देता है। क्लियर। पॉइंट नंबर 5 लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ को हम हिंदी में बोलते हैं दायित्व, भार या बर्डन। ये एक प्रकार का भार है, बर्डन है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज़। फर्स्ट इज करेंट लायबिलिटीज़, सेकेंड इज नॉन करेंट लायबिलिटीज़। करेंट लायबिलिटीज़ आर दिस टाइप ऑफ लायबिलिटीज़ विच आर पेएबल विद इन अ ईयर। जो हम एक साल के अंदर के लिए जो उधार लेते हैं उसका अमाउंट पे करना होता है, उसको हम बोलते हैं करेंट लायबिलिटीज़। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स। क्रेडिटर्स को जो हम पे करते हैं वो भी करेंट लायबिलिटीज़ में आता है। बिल्स पेबल, बिल्स पे करते हैं वो भी करेंट लायबिलिटीज़ में आता है। शॉर्ट टर्म लोन्स जो छोटे समय के लिए मैंने उधार लिया है उसको चुकाना होता है वो करेंट लायबिलिटीज़ में आता है। सेकेंड है नॉन करेंट लायबिलिटीज़। नॉन करेंट लायबिलिटीज़ आर दिस टाइप ऑफ लायबिलिटीज़ विच आर पेबल आफ्टर अ पीरियड मोर देन 1 ईयर। जो हम 1 साल के ऊपर के लिए उधार लेते हैं, कर्जा होता है, उसको हम बोलते हैं नॉन करेंट लायबिलिटीज़। फॉर एग्जांपल डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, बैंक लोन्स। डिवेंचर्स का जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं वो भी लंबे समय के बाद करते हैं, नॉन करेंट लायबिलिटीज़ में आएगा। लॉन्ग टर्म लोन्स जो होता है लंबे समय के लिए उधार लिया, ये भी हमारा नॉन करेंट लायबिलिटीज़ में आएगा। बैंक लोन्स, बैंक से जो लोन लेते हैं वो भी लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, ये भी हमारा नॉन करेंट लायबिलिटीज़ में आएगा। इट्स क्लियर। देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ लायबिलिटीज़। फर्स्ट इंटरनल लायबिलिटीज़ एंड सेकेंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। इंटरनल लायबिलिटीज़ क्या होता है? ऑल अमाउंट्स विच अ बिजनेस एंटिटी हैज़ टू पे टू द ओनर्स। जब भी जो अमाउंट बिजनेस एंटिटी के द्वारा ओनर्स को पे किया जाता है उसको हम बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटीज़। फॉर एग्जांपल कैपिटल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एक्सेट्रा। कैपिटल भी बिजनेस के लिए लायबिलिटी है और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स वो बिजनेस हमें जो है ओनर को कुछ प्रॉफिट दे, ये भी एक प्रकार का इंटरनल लायबिलिटी है। एक्सटर्नल लायबिलिटीज ऑल अमाउंट्स विच अ बिजनेस एंटिटी हैज़ टू पे टू आउटसाइडर। जो भी अमाउंट बिजनेस एंटिटी के द्वारा आउटसाइडर को पे किया जाता है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट्स एंड लोन्स एक्सेट्रा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें।